हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे, जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, रेलवे आज से संबंधित जीएस के टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शंस आपके दिए हैं, हनुमान, काली, अयप्पा, पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, किसकी करते थे आपकी, पशुपति। किसकी, पशुपति की करते थे। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसको क्या कहते हैं, आपकी हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं, आपकी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका काल क्या था आपका, तो 2500 ईसा पूर्व। कौन सा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1750 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक, 1750 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी आपकी, किसने की थी आपकी, राय बहादुर। किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन, किसने की थी आपकी, राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की थी आपकी, दयाराम साहनी ने की थी। ये सवाल समझ में आया आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज हमने की जो हुई थी, कब हुई थी वो, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न दिया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है कौन थे। ऑप्शंस आपके दिए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा दिया है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा ऑप्शन आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो कौन हो जाएंगे आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। कौन आपके हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। और आपको लॉर्ड डलहौजी ये कौन थे, तो आप इनको जानते ही हैं कि इनको क्या कहा जाता है, भारत में रेलवे का जनक। क्या कहा जाता है आपका, भारत में, इसमें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। किसको, लॉर्ड डलहौजी की। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुई थी आपकी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। कॉर्नवालिस क्या थे आपके, ये सिविल सेवा। किसके, आपके भारत में सिविल यानी कि जो आपकी नागरिक सेवा होती है, सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। किसके, नागरिक सेवा। आपको जैसे यूपीएससी हो गया या फिर पुलिस, क्या हो गया आपका, पुलिस हो गया, ठीक है। इसके कौन जनक माने जाते हैं आपके, कॉर्नवालिस माने जाते हैं। विलियम बेंटिंग और आपके कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन, राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या हुआ था आपका, 1829 में। कब हुआ था आपका, 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, विरोध किया गया, यानी समाप्त कर दिया गया था। कब, 1829 में समाप्त कर दिया गया था। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट पूछ रहा किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है आपका, बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह से, जनजाति विवाह से। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था आपका, तो बाल विवाह प्रतिबंध से, बाल विवाह प्रतिबंध से। इसमें आपका क्या होता है, जैसे 18 वर्ष से कम, किससे, 18 वर्ष से कम अगर आपकी कौन रहेंगे, बालक रहेंगे, या 14 वर्ष से कम आपकी अगर बालिका अर्थात लड़की रहेगी, तो इनकी शादी क्या होगी, जो इनका विवाह होगा वो क्या माना जाएगा आपका, अवैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा आपका, अवैध माना जाएगा। या ये कब का एक्ट था आपका, 1929 का। कब का एक्ट था आपका, 1929 का एक्ट था। ये लागू कब हुआ था आपका, 1930। कब लागू हुआ था आपका, 1930 में, 1 अप्रैल 1930 को आपको यह लागू हुआ था। यह शारदा एक्ट, जो इसका शारदा नाम पड़ा, कैसे शारदा इसका नाम पड़ा था, जो आपके इसके प्रयोजक थे कौन थे आपके, हरविलास शर्मा, हरविलास शारदा। कौन थे आपके, हरविलास शर्मा शारदा थे। उन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट। उन्होंने क्या बोला था कि 18 वर्ष से कम बालक और 14 वर्ष से कम आपकी बालिका रहेगी तो क्या विवाह क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। अब जो आपका ये अंतरजातीय दिया है, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध, यह किससे संबंधित है आपका, तो हिंदी विवाह। कौन सा आपका, हिंदू, हिंदू विवाह एक्ट 1955 से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, 1955 से संबंधित है। जो आपका ये विधवा विवाह दिया है, ये कौन सा आपका एक्ट था, तो 1856 का एक्ट था। कौन सा, 1856 का एक्ट था। उस एक्ट का नाम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। कौन सा आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आपका संबंधित है किससे, विधवा विवाह से। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही दिया है। अगला प्रश्न दिया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। किसका पूछ रहा है आपसे, मौर्य वंश का पूछ रहा है। तो ऑप्शंस आपके दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंबिसार, विजयालय। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, बृहद्रथ था। कौन था आपका, बृहद्रथ था। अब उसके बाद देखते हैं मौर्य वंश, किसको देखते हैं, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी आपकी,
322 ईसा पूर्व में। कब हुई थी आपकी? 322 ईसा पूर्व में। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य था। जो आपको ये दिया है आपका बिंबिसार, ये कौन था आपका? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। किसका था आपका? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था आपका? बिंबिसार था। विजयालय कौन थे आपके? चोल साम्राज्य के संस्थापक। किसके? आपके चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपके? विजयालय थे। बिंबिसार कौन था आपका? हर्यक वंश का संस्थापक था। और बृहदत्त कौन था आपका? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे आपके? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विह सही आपको एकदम आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शंस आपके दिए हैं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो किसको कहा गया था कविराज? समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया था आपको? समुद्रगुप्त को कहा गया था। आपसे पूछता हम, श्रीगुप्त आपको कौन से थे? ये थे गुप्त वंश के संस्थापक। कौन थे आपके? गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगर आपसे यही पूछ लेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, तब आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आपके? चंद्रगुप्त प्रथम आपके थे। कौन वास्तविक संस्थापक? किसके? आपके गुप्त वंश के। अगर पूछे कि केवल गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे आपके? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको क्या थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण थी। कौन सी आपकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। और समुद्रगुप्त को, ये आपका अपने सवाल का आंसर हो जाएगा, इनको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं इनको? भारत का नेपोलियन कहते हैं। स्कंदगुप्त के काल में क्या हुआ था? हुणों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था आपका? हुणों का आक्रमण। कब हुआ था आपका? तो 458 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? 458 ईस्वी में हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। और हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत और प्रश्नों की क्वालिटी अच्छी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भेजिए और बताइए कि यहाँ इस चैनल पे जीएस के शानदार क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो देखते हैं आज का 6वां प्रश्न क्या दिया है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो आपको कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था यानी प्रारंभ हुआ था, उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके दिए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था वो किससे श्रेय दिया जाता है आपका? तो हर्षवर्धन। किसको? आपको हर्षवर्धन को दिया जाता है। ये आपको जो कुंभ मेला होता है, जो आपको महाकुंभ मेला लगता है, वह हर 12 वर्ष पे लगता है। कब? हर 12 वर्ष पे आपका महाकुंभ मेला लगता है। अशोक कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। कौन था आपका? अशोक कौन था आपका? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। देखिए, इसमें जो आपका कुंभ मेला है, थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं क्या होता है। जिससे आपसे पूछता है कुंभ मेला हर 12 वर्ष पर ही क्यों लगता है। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि आप नाम सुनेंगे समुद्र मंथन का, आप नाम सुने होंगे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? अमृत के लिए। किसके? अमृत के लिए। आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था? 12 दिनों तक। कितने दिनों तक? 12 दिनों तक देवताओं को क्या हुआ था आपका? एक वही अमृत के लिए क्या हुई थी? आपस में बात हुई थी कि जो मतलब उसमें करेंगे, जो उसमें युद्ध करेंगे, वह क्या होगा? जो उसमें अमृत कलश के लिए किया जाएगा, वह कितने दिनों तक आपका चला था? 12 दिनों तक चला था। तो वही 12 दिन क्या होगा? आपके पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए हर 12 साल पे आपका महाकुंभ का आयोजन होता है। कितने वर्ष पे? हर महाकुंभ का आयोजन आपके 12 वर्ष पर होते हैं। अब आपसे पूछता है कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? तो 4 जगह लगता है। कितनी जगह? 4 जगह। कहाँ कहाँ? आपका एक प्रयागराज हो जाएगा, एक आपका हरिद्वार हो जाएगा, एक आपका उज्जैन, एक आपका नासिक हो जाएगा। कितने जगह लगते हैं आपके? 4 जगह। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगते हैं। यह हर्षवर्धन ने कब इसको स्टार्ट किया था? तो लगभग 644 ईसा पूर्व में सबसे पहले कहाँ आपने? प्रयागराज इलाहाबाद में मेले का आयोजन किया था। कब? 644 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न दिया है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके दिए हैं 7, 5, 17, 15। तो कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितनी बार किया था आपका? 17 बार। आपसे पूछता है महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या आप बताएंगे? इनका सुबुक्त दीन। क्या बताएंगे आप लोग? सुबुक्त दीन था इनके पिता का नाम। किसके?
आपके महमूद गजनवी के। इनका जन्म आपसे पूछता है कब हुआ था आपका 971 ईस्वी में। कब हुआ था आपका 971 ईस्वी में। यह गद्दी पे कब बैठा था तो 998 ईस्वी में। कब बैठा था आपका 998 ईस्वी में बैठा था। यह भारत पर पहला आक्रमण कब किया था तो 1001 ईस्वी में। कब किया था आपका 1001 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था पेशावर। कहाँ किया था किस स्थान पर पेशावर स्थान पर। वहाँ उस समय किसको हराया था तो राजा जयपाल को हराया था। किसको हराया था आपको राजा जयपाल को हराया था। कब 1001 ईस्वी में हराया था। इस महमूद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था धन लूटना। क्या था इसका उद्देश्य धन लूटना था। इसका जो सबसे खतरनाक हुआ था आक्रमण वो कहाँ हुआ था आपका जो गुजरात में सौराष्ट्र में एक पड़ती मंदिर कौन सी मंदिर सोमनाथ मंदिर। कौन सी सोमनाथ मंदिर। वहाँ आक्रमण कब किया था इन्होंने 1025 में। कब किया था 1025 ईस्वी में किया था। और आपको महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका मूर्ति को तोड़ना। अगला प्रश्न दिया है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शंस आपके दिए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी तो अकबर सेकंड ने दी थी। किसने अकबर द्वितीय ने दी थी। अब ये आपको जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग मैंने अभी आपको बताया यह भारत का क्या था प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था यह भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था आपका। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो 1828 में। कब हुई थी आपकी 1828 में। किसने की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का विरोध कब हुआ था आपका यानी कब समाप्त कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी आपकी अकबर द्वितीय ने दी थी। और यह विलियम बेंटिंग कौन था आपका तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी आपकी 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था 1829 में। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न दिया है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। किसकी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शंस आपके दिए हैं गलीलियो, जे अल्बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी आपकी कोपरनिकस ने। किसने की थी आपकी कोपरनिकस ने। गलीलियो ने किसकी खोज की थी आपकी दूरबीन की। किसकी की थी दूरबीन की खोज किसने की थी आपकी गलीलियो ने। जे अल्बेयर्ड ने किसकी की थी आपकी टेलीविजन। किसकी आपकी टीवी की थी। किसने टीवी की जे अल्बेयर्ड। जे अल्बेयर्ड फुल फॉर्म क्या होता है आपका जॉन लॉगी बेयर्ड। क्या जॉन लॉगी बेयर्ड। कैपलर ने क्या दिया था आपका ग्रहों के गति के नियम। क्या दिए थे आपके ग्रहों के गति के नियम दिए थे। गलीलियो ने क्या किया था आपका दूरबीन की खोज किए थे। जे अल्बेयर्ड आपके टीवी के आविष्कारक हैं। कोपरनिकस आपके सौर प्रणाली की खोज की थी। कैपलर क्या दिया था ग्रहों के गति के नियम दिए थे। अगला प्रश्न दिया है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके दिए हैं नेपच्यून, यूरेनस, शनि, शुक्र। तो नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं आपका वरुण। क्या कहते हैं आपको वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं वरुण कहते हैं किसको नेपच्यून को। और यूरेनस को क्या कहते हैं आपका अरुण। क्या कहते हैं अरुण कहते हैं। तो पूछ रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो किसका है आपका शनि ग्रह। किसका है आपका शनि ग्रह का उपग्रह है कौन सा आपका टाइटन है। देखिए थोड़ा नेपच्यून के बारे में देख लेते हैं। नेपच्यून के बारे में क्या है कि यह क्या है यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। किस पे है सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। इसलिए इसको क्या कहते हैं आपका यह सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है आपका सबसे ठंडा ग्रह कौन सा आपका वरुण यानी नेपच्यून। और जो आपका यूरेनस है कौन सा आपका यूरेनस यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। और आपका जो आपका सैटर्न यानी इसको शनि क्या कहते हैं आपका सैटर्न। क्या कहते हैं आपका सैटर्न कहते हैं। अब आता है आपका शुक्र। शुक्र क्या है यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। कौन है यह पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन आपका शुक्र है। शुक्र और बुध क्या है शुक्र और बुध ये आपके जो दो ग्रह हैं कौन से आपके शुक्र और बुध इनके कोई उपग्रह नहीं है। तो टाइटन किसका उपग्रह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी शनि का। नेपच्यून क्या है आपका वरुण यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है इसलिए इसको क्या कहते हैं सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। यूरेनस क्या है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और सैटर्न शनि को कहते हैं। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न दिया है नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है। नीति का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन से दिए हैं नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांससेंडिंग इंडिया। दूसरा आपका दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तीसरा आपका दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस। चौथा ऑप्शन दिया है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। तो थोड़ा नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग आपका कब बना था
तो 1 जनवरी 2015 में। कब बना था आपका? 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी हेड कौन होते हैं आपके? तो जो प्रधानमंत्री रहता है, कौन? आपके पीएम इसके अध्यक्ष रहते हैं। यह जो आपका नीति आयोग बना है, किसके स्थान पर बना है आपका? योजना आयोग के स्थान पर कौन सा बना है आपका? नीति आयोग। कब बना है आपका? 1 जनवरी सन 2015 को बना है। तो मेरे प्रश्न का आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। अगला प्रश्न दिया है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपसे हाई कोर्ट पूछ रहा है कि कुल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में। तो भारत में वर्तमान समय कुल कितने आपके हाई कोर्ट हो जाएंगे? तो 25। कितने आपके हो जाएंगे? 25 हाई कोर्ट आपके हो जाएंगे। कितने आपके हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब देखते हैं 25। सबसे आपसे इसमें पूछता है सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो कौन सा आप बताएंगे? अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा आपको बताएंगे? अमरावती हाई कोर्ट। ये कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। कौन से नंबर का है आपका? 25 नंबर के हैं। और पूछेगा भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा आपका? सबसे पुराना हाई कोर्ट तो कौन सा हो जाएगा आपका? कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा आपका? कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1862 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1862 में। ये 28 क्या है आपके भारत में राज्य हैं वर्तमान में? कितने राज्य हैं भारत में वर्तमान में? 28 राज्य हैं। देखिए आपसे एक अनुच्छेद 214 क्या कहता है? 214 अनुच्छेद आपसे कहता है कि राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो। क्या होगा आपका? राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। बट इसमें अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि हर राज्य के लिए, यानी प्रत्येक राज्य, जो आपको 214 अनुच्छेद है वो कहता है प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। बट 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आपका एक हाई कोर्ट हो सकता है। 214 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कितने? 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। कितने? भारत में 25 हाई कोर्ट। आप अगला प्रश्न दिया है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? जो घरों में आपको विद्युत मिलती है वो कितने वोल्ट की दी जाती है? ऑप्शंस आपके दिए हैं 440 वोल्ट, 200 वोल्ट, 180 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो घरों में जो विद्युत मिलती है हमको कितने वोल्ट की मिलती है? 220 वोल्ट की मिलती है। कितने? 220 वोल्ट की मिलती है। ऐसे ही आपसे एक सवाल पूछता है कि पीएम सौभाग्य योजना को कौन सा आपसे पूछता है? पीएम सौभाग्य योजना आपसे पूछता है। तो वो कब आपको स्टार्ट हुआ था? 25 सितंबर। कब? 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। इसका भी संबंध किससे है? आपसे विद्युत से। किससे है? आपसे विद्युत से हम बस। बट इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना। क्या था? लोगों को मुफ्त में क्या देना? बिजली कनेक्शन देना। किसका? पीएम सौभाग्य योजना का संबंध किससे है आपका? तो लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना कब स्टार्ट हुआ था आपका? 25 सितंबर 2017 को। तो घरों में जो आपकी वोल्ट यानी कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है आपकी? तो 220 वोल्ट की दी जाती है। अगला प्रश्न दिया है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके दिए हैं पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर। तो जो आपको झूठ का पता लगाता है उसको क्या कहते हैं? आपका पॉलीग्राफ कहते हैं। पायरोमीटर किस काम में आता है? तो आपका उच्च तापमान मापने में। किसमें? आपका उच्च तापमान मापने में आपका काम क्या आता है? आपका पायरोमीटर। सिस्मोग्राफ किसमें काम आता है आपका? तो भूकंप का पता लगाने में। किसमें? आपका भूकंप का पता लगाने में किसमें आपका होता है? सिस्मोग्राफ में। लेक्टोमीटर किसमें काम आता है आपका? दूध की शुद्धता। किसमें? आपके जो आपके मिल्क यानी दूध होता है उसकी शुद्धता में उपयोग किया जाता है। किसका? लेक्टोमीटर का। पॉलीग्राफ क्या होता है आपका? तो झूठ का पता लगाने के लिए, जो जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपका? तो पॉलीग्राफ का। पायरोमीटर क्या होता है आपका? उच्च तापमान को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है आपका? भूकंप का पता लगाने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने में लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो ऑप्शंस आपके दिए हैं रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था आपका? रदरफोर्ड ने। किसने खोजा था आपका? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। और आपके थॉमसन ने क्या खोजा था आपका? तो इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी? आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी थॉमसन ने की थी। चैडविक ने क्या किया था? आपकी न्यूट्रॉन की खोज। किसकी? आपकी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। जो आपकी प्रोटॉन किसकी है? आपकी प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी? आपकी रदरफोर्ड ने की थी। तो आपको थॉमसन कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएंगे। और आपकी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक हो जाएंगे। तो प्रश्न जो हमारा दिया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड एकदम सही है। अगला प्रश्न दिया है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? क्या पूछ रहा है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शंस आपके दिए हैं 22, 24, 28, 20।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है आपका? 24। कितने का होता है आपका? 24। जो आपका ये सोना होता है उसका संकेत यानी प्रतीक क्या होता है आपका? AU। क्या होता है आपका? AU होता है। और सोने को किसमें आपको मापते हैं? किसमें? कैरेट में। किसमें मापते हैं आपका? कैरेट में मापते हैं। तो शुद्ध सोने कितने कैरेट का आपका होता है? 24। कितना होता है? 24। ऑप्शन नंबर 2 आपको एकदम सही है। अगला प्रश्न दिया है आपका, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन से आपके घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन आपके दिए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है आपका? विटामिन सी। कौन सा है आपका? विटामिन सी। और इसके साथ में एक विटामिन और है, उसका क्या नाम है? विटामिन बी। ये 2 विटामिन क्या है आपके? जल में घुलनशील हैं। और बाकी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट यानी वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका? रंतौंधी। क्या होता है आपका? रंतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन डी कमी से क्या होता है आपकी? हड्डी कमजोर। क्या हो जाती है आपकी? हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन ई क्या होता है आपका? सुंदरता का प्रतीक। किसका? सुंदरता का प्रतीक आपका विटामिन ई होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर सेकंड, विटामिन सी। विटामिन बी भी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है आपका? रंतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या आपके होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। और विटामिन ई क्या आपका होता है? सुंदरता का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न दिया है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार आपसे पूछ रहा है? हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ मनाए जाते हैं आपके? नागालैंड में। कहाँ मनाए जाते हैं आपके? नागालैंड में मनाए जाते हैं। कौन सा? हॉर्नबिल त्यौहार। अरुणाचल प्रदेश कौन सा त्यौहार आपका मनाया जाता है? तो आपका ड्री उत्सव। कौन सा आपका? ड्री उत्सव। और आपका मोपिन। कौन सा? मोपिन। ये आपके 2 उत्सव बहुत फेवरेट है। कहाँ के आपके? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आपका? ड्री और दूसरा कौन सा आपका? मोपिन। नागालैंड में मैंने आपको बता दिया हॉर्नबिल। कितने दिन का आपका त्यौहार होता है? यह 10 दिन। कितने दिन का आपका होता है? 10 दिन का होता है। ऐसे ही आपसे पूछता है उड़ीसा। किसका पूछता है आपसे? उड़ीसा से। उड़ीसा में आप जानते हैं किसका? धानु यात्रा। कौन सा आपका? धानु यात्रा। और कौन सा आपका? नुआखाई। कौन सा आपका? नुआखाई। तो नुआखाई और धानु यात्रा ये कहाँ के आप हो जाएंगे? उड़ीसा के। पश्चिम बंगाल में सबसे फेवरेट कौन सा आपका हो जाएगा? दुर्गा पूजा। कौन सा आपका हो जाएगा? दुर्गा पूजा। और कौन सा आपका? एक गंगा सागर मेला। कौन सा आपका? एक गंगा सागर मेला और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को हो जाएंगे। उड़ीसा कौन आपके हो जाएंगे? धानु यात्रा और नुआखाई। नागालैंड कौन सा आपको हो जाएगा? हॉर्नबिल। जो कितने दिन आपका होता है? 10 दिन। कितना आपका होता है? 10 दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा आपका? हॉर्नबिल। और अरुणाचल प्रदेश कौन सा आपका होता है? ड्री उत्सव। कौन सा? ड्री और मोपिन। कौन सा आपका? ड्री और मोपिन होता है। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो हॉर्नबिल का आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला प्रश्न दिया है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन आपका दिया है बांसुरी, सरोद, शहनाई, संतूर। तो आपके जो अमजद अली खान है वो कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो कौन से आपको हो जाएंगे? सरोद। कौन सा आपको हो जाएंगे? सरोद। बांसुरी से मैंने आपको क्या बताया है? हरिप्रसाद चौरसिया। क्या बताया है? हरिप्रसाद चौरसिया बताया है। एक आज नया नाम नोट कर लीजिए, पन्नालाल घोष। कौन सा? पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष। और आपके हरिप्रसाद चौरसिया किससे आपके हो जाएंगे? बांसुरी से। शहनाई कौन आपके हो जाएंगे? तो बिस्मिल्लाह खां। कौन आपके हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खां। इसमें भी एक नया नाम नोट कर लीजिए, कौन सा आपका? दयाशंकर। किसका आप नाम नोट कर लीजिए? दयाशंकर। तो आपके आज 2 नए नाम बताया हूँ। पन्नालाल घोष कौन हो जाएंगे? आपके बांसुरी वादक। और दयाशंकर आपके शहनाई वादक। और संतूर कौन हो जाएंगे आपके? तो हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन आपके हो जाएंगे? पंडित शिव कुमार शर्मा। और भजन सोपारी। कौन आपके हो जाएंगे? भजन सोपारी। बांसुरी वादक कौन आपके हैं? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। सरोज से कौन हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे अमजद अली खान। कौन आपके? अमजद अली खान सरोज से हो जाएंगे। शहनाई कौन आपके हो जाएंगे? तो बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर मैंने आपको नया नाम बताया। और संतूर में कौन हो जाएंगे आपके? तो शिव कुमार शर्मा। और कौन सा हो जाएंगे? भजन सोपारी हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके दिए हैं 8 मार्च, 8 अक्टूबर, 8 सितंबर और 4 दिसंबर। तो आपका वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है आपका? 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है आपका? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा आपका? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कौन सा आपका? लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। 4 दिसंबर का आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए। जय हिंद।